वेलोसिटी रखिए ए टी प्लस में बी अपॉन में टी प्लस सी। इसके अंदर ये बोला गया कि v इज द वेलोसिटी, v यहाँ पे वेलोसिटी है, v क्या है यहाँ पे बताइए, वेलोसिटी है v, ठीक है ना, और t टाइम है। a b और c की डायमेंशन बतानी है आपको, t यहाँ पर टाइम है, फाइंड द डायमेंशन फॉर a b एंड c, a b और c की डायमेंशन बतानी है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान सुनिए कैसे करेंगे इसको। देखिए आप पहले तो ये बताओ इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, अंकित बताओ कितनी टर्म्स हैं इसमें, 3 है, कौन कौन सी 3 है, 1 2 3, 3 है, 1 2 3, 3 टर्म्स दे रखी है कि नहीं दे रखी। अब एक बात बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT -1, तो इसकी भी क्या होगी, LT -1 होगी। तो एक बात बताओ AT की डायमेंशन क्या हो जानी चाहिए, LT -1, तो T की डायमेंशन क्या है, कैपिटल T, LT -1 आएगा। A की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, ये A की डायमेंशन आ गई आपके पास LT -2 के बराबर, ये A की डायमेंशन आ गई LT -2, आ गई ना बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो, अभी इसके अंदर देखो दो नॉन B और C, इनकी डायमेंशन निकालनी है। C की और T की डायमेंशन सेम होगी ना, हाँ जी, C की और T की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, सेम, क्योंकि दोनों ऐड कर रखा है। हाँ जी नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर b अपॉन में t प्लस c को हम ऐसा लिख देते हैं b बाई टी प्लस में b बाई सी। ऐसा नहीं लिख सकते भाई, क्या कह रहे हो, नहीं कर सकते ऐसे अलग। हाँ ऊपर होता ना, ये जैसे होता ना a प्लस b बाई सी, ऐसा होता मान लो, इसको अलग किया जा सकता था a बाई सी प्लस b बाई सी, इसको तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आगे बात समझ में आपको। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे जो t है, t फॉर टाइम, और ये c है, t और c की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, सेम होगी, टाइम की और c की डायमेंशन सेम होगी यहाँ पे, यानी c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल T, c की डायमेंशन आई कैपिटल T के बराबर, इसकी डायमेंशन कैपिटल T के बराबर होगी और इसकी डायमेंशन भी कैपिटल T के बराबर हो जाएगी, और इन दोनों को ऐड करने के बाद भी डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल T, क्योंकि अगर दो क्वांटिटीज हैं उन दोनों को ऐड करते हैं तो वही वाली डायमेंशन आ जाती है जो उन दोनों की इंडिविजुअल है। बताया ना, L प्लस L इक्वल टू L होता है, T प्लस T इक्वल टू T होता है, तो यहाँ पे ये T और प्लस T इक्वल टू T आएगा यहाँ पे। समझ आ गई बात आपको। अब एक बात बताइए, अब B अपॉन में T, इसकी डायमेंशन ये B है, ऊपर कॉन्स्टेंट है, और नीचे क्या यहाँ पे T, B अपॉन T की डायमेंशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, LT -1 होनी चाहिए, B अपॉन T की डायमेंशन LT -1, तो B की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, LT -1 इंटू T, यानी क्या आएगा B की डायमेंशन, बताइए L के बराबर आएगी B की डायमेंशन, B की डायमेंशन L के बराबर आ जाएगी, और C की डायमेंशन T और A की डायमेंशन ये आएगी। समझ आ गया आपको ये, दोबारा बोलो क्या बोल गए, C, हाँ मतलब क्या सोच रहे हो कि C की डायमेंशन T -1 होनी चाहिए, T -1 क्यों है, -T डायमेंशन तो मैंने पहली बार सुनी है किसी की, नेगेटिव में T तो किसी की डायमेंशन माइनस है, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। मैं T प्लस C इक्वल टू 0 थोड़ा ना पुट कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जो इसकी डायमेंशन -T है कि प्लस T है, T की डायमेंशन इसकी प्लस T है ना, तो इसकी भी प्लस T होगी, और प्लस ही होता है, मीन्स माइनस में तो कभी डायमेंशन होती ही नहीं है। अब समझ आ गया आपको, इसकी अगर T की पावर माइनस करोगे तो अलग अलग होगी, फिर तो सेम ही होगी, इसकी अगर T है तो इसकी भी T होगी। पूछना भी बीच में कुछ, श्योर। हाँ जी, किसी को डाउट इसके अंदर, हाँ जी